गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक इन द सेंस, एक क्वेश्चन आपको करने के लिए कहा था मैंने। एक्सरसाइज 4.1 वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन है इसमें, है ना। 4.1 में का जो क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है अभी, सेकंड में के फिफ्थ हो गए थे, सेकंड में के सिक्स्थ का आगे बढ़ना है हमको। तो सिक्स्थ वाला मैं कर देता हूँ, सेवेंथ वाला आप लोग कर लेंगे। वैसा ही है, थोड़ा बहुत फर्क है लेकिन आप कर लेंगे। गिवन इक्वेशन आपको करना क्या है समझे आप, आपको इसको कन्वर्ट करना है सेपरेट इक्वेशन में। जॉइंट इक्वेशन आपको दिया हुआ है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2 कोसेक अल्फा इंटू एक्स वाई इज इट प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं फैक्टराइज नहीं कर सकता, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में अरेंज करके फैक्टराइज नहीं कर सकता। और आपको याद होगा 10th स्टैंडर्ड में कि जिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइज नहीं कर सकते उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर हमको फॉर्मूला मेथड यानी हनुमान गियर से सॉल्व करना था। सेम थिंग वी हैव टू डू हियर, लेकिन इसको हमको कंप्लीट स्क्वायर मतलब एक परफेक्ट को यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए पूरे इक्वेशन को डिवाइड इक्वेशन बाय एक्स स्क्वायर, पूरे इक्वेशन को कैसे डिवाइड करना है हमको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा प्लस 2 कोसेक अल्फा एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो इट इज वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 टाइम एक्स गेट कैंसल 2 कोसेक अल्फा इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो अगर हम इसको कंपेयर करें हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1 क्योंकि ये हमारा एक्स है पूरा, बी की वैल्यू आ जाएगी 2 कोसेक अल्फा और सी की वैल्यू आ जाएगी n। यूजिंग फॉर्मूला मेथड अगर यूज़ करेंगे तो x के भी कौन है y बाई एक्स माइनस बी अपॉन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन टॉइस a, इस फॉर्मूले का यूज़ करके सॉल्व करेंगे। सो y अपॉन एक्स हे माइनस से चिन्ह गणितातलं माइनस 2 कोसेक अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, तो 2 कोसेक अल्फा का स्क्वायर किया तो 4 कोसेक स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 4 इंटू ए इंटू बी सॉरी ए इंटू सी अपॉन 2 इंटू 1 इज इट ना, अपॉन 2 इंटू 1 ना 2a, तो a की वैल्यू कितनी है 1। वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 कोसेक अल्फा प्लस माइनस, अब देखो दोनों में से 4 कॉमन निकल गया, क्या बचा कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन 2। सो y अपॉन एक्स माइनस 2 कोसेक अल्फा प्लस माइनस 4 का बाहर निकलेगा 2, कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 होता है कॉट स्क्वायर अल्फा आइडेंटिटी से, बाय आइडेंटिटी। अगर हम आइडेंटिटी लगाते हैं तो हेलो, हाँ ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ उसके विषय पे, ठीक है। ठीक है, अब ठीक है, अब देखो यहां से 2 कॉमन निकलता है, यहां से भी 2, तो क्या बचा y बाय एक्स 2 कॉमन, सो माइनस कोसेक अल्फा करेक्ट प्लस अंडर रूट कॉट स्क्वायर अल्फा का कॉट अल्फा बाहर निकलेगा, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस हैं जी अपॉन 2 टू गेट
कैंसिल। अब एक बार प्लस एक बार माइनस कर लो, तो y बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा, और y बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा। अब ये हो गया y इज इक्वल टू कॉट अल्फा माइनस कोसेक अल्फा इंटू एक्स, करेक्ट। और बोलो y इज इक्वल टू माइनस साइन कॉमन कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा इंटू एक्स। तो ये टर्म अगर उधर गई, ये पूरी टर्म अगर उधर गई, क्योंकि ये माइनस है इसलिए इसको उधर लेके जाना, प्लस करना है। इधर ये प्लस है तो सिर्फ उसको इधर लाना पड़ेगा, यानी दो इक्वेशन कौन से हो गए, कॉट अल्फा माइनस कोसेक अल्फा इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये आपका एक इक्वेशन हो गया। एंड ये उधर जाएगा तो कॉट अल्फा प्लस कोसेक अल्फा इंटू एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये आपका दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। सो दीज आर रिक्वायर्ड, जो आपको सेपरेट इक्वेशन चाहिए थे वो, एक जॉइंट इक्वेशन से दो सेपरेट इक्वेशन हमने निकाल लिए, दैट्स ऑल। ऐसे ही आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 7, जस्ट लाइक माइकल बेवन। क्वेश्चन नंबर 7 is homework to you. Now move on to the question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा जो बेसिक मैंने लिखवा के दिया था वो आपको रिकॉल करना पड़ेगा कि मान लीजिए आप कि आपको कोई जॉइंट इक्वेशन दिया है, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया है, और ऐसा बोला गया है कि आप जो दो लाइंस हैं जो इसको शायद परपेंडिकुलर है, या एक परपेंडिकुलर है एक पैरेलल है, उसका कंबाइन इक्वेशन निकालो। उसका क्या निकालो, कंबाइन। पहले क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन दी रहती थी लेकिन सेपरेट इक्वेशन के साथ दी रहती थी। अभी जो लाइंस के बारे में बोल रहे हैं उसका जॉइंट इक्वेशन दिया है, उसके सेपरेट इक्वेशन नहीं दिए हैं आपको। तो इसको सॉल्व करते समय आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि पहले जॉइंट इक्वेशन से सेपरेट इक्वेशन निकालो, फिर सेपरेट इक्वेशन में परपेंडिकुलर या पैरेलल की कंडीशन यूज करके उनके स्लोप्स निकाल लो, लेकिन फिर भी हमको उनके पॉइंट्स नहीं पता ना कि वो कहाँ से पास हो रहे हैं करके। ओरिजिन से पास हो रहा है ऐसा हम पकड़ सकते हैं उसको, क्योंकि भैया स्टैंडर्ड इक्वेशन दिए हैं आपको, ax² + 2hxy + by², तो ओरिजिन से पास हो रहे दोनों, ऐसा हम कंसिडर करके चल सकते हैं। बट दैट वाज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मेथड। सो फिर ऐसे केस में क्या करना है, तो ऐसे केस में जो आपको दिए हुए हैं लाइंस, उन लाइंस के लिए, उस लाइंस के लिए वो जिन दो लाइन का कंबाइन इक्वेशन दिया है उसके स्लोप मान लो m1 m2, और उसका सम ऑफ स्लोप का फॉर्मूला निकाल लो और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप का। फिर मैं बताता हूं क्या होता है। क्या बताया मैंने आपको, जिस दो लाइन का जॉइंट इक्वेशन दिया है उसके स्लोप्स मान लेते हैं। ax² + 2hxy + by² को कंपेयर करके a 2h और by की वैल्यू मिल जाएंगी। देन सम ऑफ स्लोप निकाल डालते हैं 2h/b और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप a/b, ये निकाल के रख देते हैं। फिर क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए, सो गिवन जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस, जो जॉइंट इक्वेशन दिया है वो लिख लो। कौन सा वाला लिखेंगे, मैं एक काम करता हूं आपको सेकंड क्वेश्चन कर देता हूं इसमें का, ठीक है। अगेन द फर्स्ट क्वेश्चन इज होमवर्क टू यू। देन सेकंड क्वेश्चन में इसलिए करके दे रहा हूं क्योंकि सेकंड क्वेश्चन जो है वो मार्च 17 और मार्च 2018 में पूछा गया है, करेक्ट। इसका इक्वेशन है 5x² + 2xy - y² = 0।
माइनस 3y इक्वल्स 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। कंपेयर विथ, इसकी तुलना कर डालना है किसके साथ? कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। वी गेट a इज इक्वल टू 5, 2h इज इक्वल टू 2, करेक्ट, और b इज इक्वल टू -3। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? नीचे और जगह है क्या? नहीं है जगह, करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। अब क्या करना है? लेट m1 and m2 are slopes of lines रिप्रेजेंटेड बाय, हमारे रिक्वायर्ड लाइन के स्लोप नहीं लिया मैंने, आप समझ लीजिए। हमको जिस दो लाइन का ये चाहिए कंबाइन इक्वेशन, उसका नहीं लिया मैंने जो दिए दो है उसके स्लोप लिए। आर रिप्रेजेंटेड बाय गिवन लाइन और रिप्रेजेंटेड बाय लाइन 1। इसको मैं लाइन 1 ले लेता हूं, इसके इक्वेशन हो गए। तो देन व्हाट इज सम ऑफ स्लोप? Sum of slope is minus 2h by b. And what is product of slope? Product of slope is equal to a by b. So minus 2h की वैल्यू है 2, b की वैल्यू कितनी है? -3, और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप की वैल्यू कितनी हो गई? a by b। a कितना है? 5 अपॉन -3। सो आंसर आ गया इधर, सम ऑफ स्लोप हो गया 2/3 और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप हो गया -5/3। अब क्या करना है? अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए अच्छे से। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, वो दोनों लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, एंड परपेंडिकुलर टू दीज लाइंस। ये जो लाइंस है, इन लाइन की जो दो सेपरेट लाइंस है उसको हमारी लाइंस परपेंडिकुलर है। तो इन लाइन के स्लोप पता है ना, इस लाइन के स्लोप कितने हैं? m1 m2 है, तो हमारे रिक्वायर्ड लाइंस के स्लोप निकाल लेंगे ना हम। सो नाउ रिक्वायर्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के लाइंस तो परपेंडिकुलर है, एंड देयरफॉर स्लोप्स ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस आर, एक का अगर m1 है तो इसका -1 अपॉन m1 क्योंकि परपेंडिकुलर है, और दूसरे का -1 अपॉन m2। ये दोनों के स्लोप हो गए ना? अबे हुए कि नहीं हुए? ये दोनों के क्या हो गए? स्लोप हो गए, बरोबर है। अब आपके पास दोनों के स्लोप है, अब आप दोनों का सेपरेट इक्वेशन निकाल लो। कैसे निकालेंगे सेपरेट इक्वेशन? सो नाउ इक्वेशन ऑफ separate equations, we can say separate equation of lines passing through origin से पास हो रहे हैं, and with slopes -1 upon m1 and -1 upon m2 are given by, फॉर्मूला क्या रहेगा जब लाइन स्लोप से पास होती है? तो फॉर्मूला रहता है y इज इक्वल टू mx। क्या फॉर्मूला रहता है? y इज इक्वल टू mx। सो y इज इक्वल टू, पहले का स्लोप है -1 अपॉन m1 x, एंड दूसरे का स्लोप हो गया y इज इक्वल टू -1 अपॉन m2 x। तो ये कितना हो जाएगा? ये उधर जाएगा, तो m1y इज इक्वल टू -x। सो x प्लस m1y इज इक्वल टू 0। ये पहले का इक्वेशन हो गया, एंड y m2 इज इक्वल टू -x, यानी x प्लस
m2y इज इक्वल टू 0। ये दोनों के सेपरेट इक्वेशन हो गए, हमारे लाइंस के सेपरेट इक्वेशन। अब इसका अगर मेरे को जॉइंट इक्वेशन निकालना है, एक मिनट है, जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा सा हिला रहा हूं पिक्चर को। इसका फोटो खींच लिया, अब थोड़ा सा ऐसा कर लेता हूं। अब आप देख लीजिए दिख रहा है आपको, करेक्ट। उसका फोटो मैं भेजूंगा आपको, पहला फोटो दूसरा फोटो दोनों भेजूंगा। अब अगर मुझे इसका जॉइंट इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? एंड देयरफॉर जॉइंट इक्वेशन ऑफ, थोड़ी बड़े अक्षर निकाल लेता हूं, रिक्वायर्ड लाइंस क्या आ जाएंगे? u इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0, तो u इंटू वी यानी x प्लस m1y इंटू एक्स प्लस m2y इज इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करना, यानी पहले ब्रैकेट के सभी एलिमेंट से दूसरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना। x से मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x से इसको मल्टीप्लाई कर दो, m2xy, ठीक है, हो गया x से। फिर इससे कर लो m1xy, नहीं समझे? अब इसका कर लो प्लस m1 इंटू m2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2xy कॉमन प्लस m1 इंटू m2y स्क्वायर, फिर सम ऑफ स्लोप है हमारे पास -2/3, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2/3xy बरोबर प्लस -5/3y स्क्वायर। अब सबके डिनोमिनेटर में 3 है इन दोनों के, तो ये 3 इसको भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर इसका डिनोमिनेटर 1 है, सबका डिनोमिनेटर 3 लाना है, तो सबको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 3 कट जाएंगे। 3x स्क्वायर प्लस 2xy, क्योंकि ये 3 कट जाएगा, माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ने डिवाइड किया उधर मल्टीप्लाई, यानी 3x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन्स। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? अब क्लियर तो होना ही था ना, मैं पढ़ा रहा हूं ना, तो क्लियर तो स्वाभाविक है होना। ओके, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 1, 3 का ये आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने करके दे दिया आपको, और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में से एक करके देना पड़ेगा। चलो वो कल कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है तो है। That's all. This is sufficient for your today's maths class. That's